प्रेमानंद जी महाराज धमकी देने वाला शख्स का पता तो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, लेकिन इस शख्स को एक बात मैं खुली खुली कह दूं, एक महिला और है जो अपने आप को एडवोकेट बता रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये जब किसी का केस लड़ती होंगी तो सिर्फ एक तरफा ही केस लड़ती होंगी और उसी चीज को लेके कोर्ट में पेशी पे चली जाती होंगी और उस केस को हार जाती होंगी। आखिर बोला क्या प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो जयंती महिला इतना ज्यादा भड़क गई? चलो जानते इस सारे मुद्दे को, लेकिन इसको सुनने के बाद शायद आपकी हंसी भी निकल जाए। ये सारी घटना आज से करीब करीब 5-6 दिन पहले स्टार्ट होती है, जब प्रेमानंद जी के एक एकांतिक वार्तालाप में उन्होंने कुछ इस प्रकार बोला। एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? जिसमें उन्होंने लड़का और लड़की को दोनों को ही एक सही राह दिखाते हुए अपने प्रवचनों को रखा, जिसमें कहते हैं जो लड़की 4 लड़कों के साथ या जो लड़का 4 लड़कियों के साथ रह चुका वो अच्छा गृहस्थी नहीं बन सकता, वो अच्छा अपने जीवन को चला ही नहीं सकता। इसी बात पे जैनजी महिलाओं ने इस बात को इतना बड़ा ट्रोल करते हुए देश भर में प्रचार कर दिया। लेकिन जो आज पूरे देश में जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वो वीडियो का एक साइड का ही पार्ट है। पूरा अगर पार्ट जिन्होंने भी सुना उन्होंने प्रेमानंद जी को सही कहा है। उनमें से एक मोहतरमा ये है। मेरे को एक दिमाग में प्रश्न है कि क्या ये खुद कुकर्म कर बैठे हैं? क्या ये अपने समय में ऐसा कुकर्म कर बैठे हैं? जिन्होंने प्रेमानंद जी को ये कहते हुए कहा कि अगर प्रेमानंद जी इतना ही ज्यादा लड़के के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो शायद उन्होंने अपनी जवानी में कुछ गुल खिला लिए होंगे। लेकिन इन महिला को मैं बता देना चाहता हूँ, जिस प्रेमानंद जी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी जवानी में शायद आपकी जैसी हरकतें तो ना की हो, लेकिन पूरे देश को पता है उन्होंने अपनी जवानी को कैसे बिताया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ा और लगभग 2000 से पहले तक वो काशी और वाराणसी के घाटों पे ही रहा करते थे, जिसमें तपती गर्मी और सर्दी के बीच में वो खाली एक कपड़ा बांधे रहते थे अपनी बॉडी पे और तीनों टाइम वो त्रिकाल संध्या करके 10-10 दिन भूखे रह के तगड़ा भजन करते जन का कल्याण हो सके। लेकिन आप जैसी महिलाओं को क्या, जिनको खाली अपनी टीआरपी और न्यूज़ पे वायरल होने से मतलब है, जिन्होंने सिर्फ एक तरफा ही वीडियो को देख के उनके ऊपर अंट संट बयान रख दिए। प्रेमानंद जी महाराज को मारने की धमकी देने वाला शख्स का पता तो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, लेकिन इस शख्स को एक बात मैं खुली खुली कह दूं, जिस संत को आप धमकी दे रहे हो शायद उस संत का आपने इतिहास नहीं पढ़ा और जिस वीडियो को आप देख के इतना ज़्यादा भड़के उस वीडियो का आपको पूरी सच्चाई नहीं पता। क्योंकि जिन न्यूज़ रिपोर्टरों की आपने इस वीडियो को देखा है वो न्यूज़ रिपोर्टर खाली समाज को एक तरफा ही चीज़ दिखा के समाज में हमेशा आंदोलन छेड़ी देते हैं जो पूरी तरह से गलत होते हैं। आओ मैं तुम लोगों को पूरी सच्चाई बता दूं कि प्रेमानंद जी की इस जन ने धमकी दी है, उसकी कहानी क्या है। ये शख्स कहता है कि प्रेमानंद जी ने जो बात आज समस्त स्त्रियों के बारे में बोली, समस्त स्त्रियों के बारे में नहीं बोली, कुछ महिलाओं के बारे में बोली। अगर ये बात मेरे परिवार के बारे में बोला होता तो मैं उनके साथ, लेकिन इसे बता दूं कि आज से 20 साल पहले प्रेमानंद जी की किडनी खराब थी और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि मात्र 2 से 4 साल जिएंगे। लेकिन आज वो 20 साल हो गए जीते, जिनको भगवान ने कुछ नहीं कहा तो तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसान शायद क्या करेंगे। एक महिला और है जो अपने आप को एडवोकेट बता रही है, लेकिन मेरे को लगता है ये जब किसी का केस लड़ती होंगी तो सिर्फ एक तरफा ही केस लड़ती होंगी और उसी चीज़ को लेके कोर्ट में पेशी पे चली जाती होंगी और उस केस को हार जाती होंगी। शायद इन्होंने अपनी एडवोकेट की पढ़ाई गलत पढ़ ली, क्योंकि इन्हें शायद ना पता हो जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर मुद्दा रखते हैं या किसी चीज़ पर अपनी बात रखते हैं तो उस चीज़ की जड़ तक हमें जाके उस मामले को पूरा समझना पड़ता है। इन्होंने बिना समझे प्रेमानंद जी के ऊपर गहरी टिप्पणी तो कर दी, लेकिन इस बात को ये भूल गई शायद जो प्रेमानंद जी ने अपनी बात रखी और समाज के हित के लिए और समाज की सच्चाई के तौर पे रखी। इस बात को पूरा देश मानता है, लेकिन इनकी वकालत का एक नुकसान ये भी है कि बिना देखे ही शायद सारे केस लड़ते होंगे। लेकिन इन मोहतरमा का कहना है कि अच्छी खासी एडवोकेट है, तभी इन्होंने अपनी एडवोकेट की पढ़ाई पे इतनी बढ़िया टिप्पणी कर दी। तो इसमें सारे देश से गहरी टिप्पणी करते हुए कहती है प्रेमानंद जी के ऊपर, इनके आश्रम में जो महिलाएं आती हैं शायद प्रेमानंद जी इनको कहते हुए शर्म भी नहीं आती, लेकिन इनको अच्छे से बताया जाए कि इन्होंने अपनी एडवोकेट की जो पढ़ाई पढ़ी है वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि किसी भी मुद्दे पे या मुद्दे के ऊपर अगर अपना जवाब रखना होता है तो उसके ऊपर गहरा शोध यानी गहरी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके उसके ऊपर आप बात रख सकते हैं। मेरे को तो लगता है जब भी किसी का केस लड़ती होंगी तो शायद एक ही तरफा सारा कुछ पढ़ के कोर्ट में चली जाती होंगी और वहाँ से मात खा के दोबारा आ जाते होंगे, इसलिए शायद आज उनको कोई ना जानता। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी ने जो भी कहा 100% सही कहा।
लेकिन जो जेनजी महिलाएं आज इस चीज़ को देख के भड़की हैं कि प्रेमानंद जी ने तो, अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो सिर्फ लड़कियों के बारे में बोला, तो उन्हें मैं बता दूँ पूरी तरह से गलत। जाएं उस एकांतिक वार्तालाप को सुने और पूरी वीडियो को समझें और देखें कि प्रेमानंद जी ने क्या कहा जो समाज के हित के लिए कहा। बाकी हमारे देश की मीडिया है जो, उनको एसएससी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, उनको इस चीज़ से मतलब है कि संतों ने क्या कहा और इससे कितनी टीआरपी मिलेगी और देश में कितने लोगों को भड़काया जा सके, ये मेन मुद्दा है। लेकिन मैं एसएससी के मुद्दे के ऊपर एक वीडियो ला के दे दूँगा।